ज़ैनब समेत 8 मासूम बच्चियों के कातिल को फांसी दे दी गई। ज़ैनब के वालिद अमीन की मौजूदगी में मुजरिम इमरान को 5:30 पर फांसी दी गई। जेल डॉक्टर की जानिब से मौत की तस्दीक होने पर फंदा उतारा गया। मुजरिम के चचा और रिश्तेदारों ने मय्यत वसूल की। कातिल इमरान के घर वालों ने कोई राब्ता नहीं किया। मुजरिम के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। ऐसे जराइम के खात्मे के लिए मुजरिमों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। कसूर में कत्ल की जाने वाली ज़ैनब के वालिद की जेल के बाहर गुफ्तगू। इमरान को सरेआम फांसी देनी चाहिए थी। ज़ैनब समेत तमाम बच्चियों को इंसाफ मिल गया। ज़ैनब की वालदा की नाज़रीन न्यूज़ से बातचीत। जो घिनौना जुर्म किया उसकी यही सजा थी। मुजरिम इमरान के आखिरी अल्फाज। मुजरिम ने फांसी से कबल अपने जराइम की माफी मांगी। सानिया मॉडल टाउन में मुलविस 116 पुलिस एहलकारों को ओहदे से हटा दिया गया। डीएसपी, इंस्पेक्टर्स, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत तमाम एहलकारों को लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म। सानिया मुलविस 4 एसपीज को पहले ही फील्ड पोस्टिंग से हटाया जा चुका है। ओहदों से हटाए जाने वालों में मियां शफकत, मियां यूनुस और रिजवान कादिर शामिल। शेख आमिर सलीम, एहसान अशरफ भट्ट और अब्दुल्ला जान को भी एसएचओ शिप से हटा दिया गया। शहबाज शरीफ की आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत। अपोजिशन लीडर को लाहौर से पीआईए की परवाज PK 652 से इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। नैब की 3 रुकनी टीम पूछगछ के बाद शहबाज शरीफ को लाहौर से इकॉनमी क्लास में लेकर रवाना होगी। शहबाज शरीफ को ले जाने के लिए प्रोटोकॉल नैब ऑफिस पहुंच गया। अपोजिशन लीडर को नाश्ता भी करवा दिया गया। शहबाज शरीफ के एहतसाब पर पंजाब असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान शोर शराबा, स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। अराकीन ने बजट की कापियां भी फाड़ दी। असम्बली की सीढ़ियों पर भी एहतजाज। लीगी अराकीन की पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी और तोड़ फोड़। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने नून लीग के 6 अराकीन के पंजाब असम्बली में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अशरफ मजीद, मिर्जा मोहम्मद जावेद, मिस ज़ेबुन्निसा और तारिक मसीह गिल शामिल। बड़ी अदालत से शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट का कानून साजी तक मोबाइल बैलेंस पर टैक्स कटौती ना करने का हुक्म। जब करप्शन रोक लेंगे तो देख लेंगे मोबाइल सार्फिन पर टैक्स लगाना है या नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें कश्तियों पर पैसा बैरून मुल्क न जाने दे। मंसूबों में कमीशन पर कट लगाएं। क्या रोटी खाने पर भी सर्विस टैक्स लगेगा? पाकिस्तान के बगैर खित्ते और दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। दुनिया में अमन के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान ने दी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का लंदन में यूनिवर्सिटी वॉरविक में खिताब। कहा पाक फौज के ऑपरेशन से दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ सिफर हो गईं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से मशरूत है। कालादम तंजीम दाइश का कराची में अगवा बराए तावान का मामला। सिंध होम डिपार्टमेंट ने 10 रुकनी JIT तश्कील दे दी। ISI, MI और IB के नुमाइंदे भी शामिल। कराची के इलाके गार्डन रामस्वामी में 4 मंजिला इमारत की बालाई छत गिर गई। माँ बेटा जख्मी। जाए वक़ुआ पर इमदादी काम जारी।
अमेरिका को आलमी सतह पर एक और शिकस्त का सामना। फलस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की अहम बॉडी का सरबराह बन गया। जनरल असम्बली में फलस्तीन के हक में 140 और मुखालफत में 3 वोट पड़े। फलस्तीन ग्रुप ऑफ 77 की सरबराही करेगा। करारदाद मिस्र की जानिब से पेश की जाएगी। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी सहाफ़ी के मामले की मुकम्मल तहकीकात कराने की यकीन दहानी कराई। जल्द तमाम जवाबात सामने आ जाएंगे। उधर सीनियर अमरीकी सेनेटर ग्राहम लिंज़े ने इल्ज़ाम लगाया है कि जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म मोहम्मद बिन सलमान ने दिया। ग्राहम लिंज़े का अमरीकी सदर से सऊदी अरब पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब का सर्वर डाउन। दुनिया भर में करोड़ों सार्फिन वीडियोस देखने से महरूम। यूट्यूब की बंदिश पर सार्फिन के सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। यूट्यूब इंतजामिया का कहना है कि खराबी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। शिमाली इलाका जात ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। नारान और कागान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मामूलात जिंदगी मफलूज। शाहराह कागान बंद होने से कई सयाह फंस गए। मलका कौसार में भी यालाबारी। मौसम सर्द हो गया। गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 5.5 करोड़ अफराद गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक गुर्बत के खात्मे के लिए हंगामी और ठोस तवील मुद्दती हिकमत अमली की जरूरत है। दुखी इंसानियत के मसीहा बच्चों से मोहब्बत की मिसाल। हकीम मोहम्मद सईद शहीद को बिछड़े 20 बरस बीत गए। नौनिहाल और हमदर्द के खालिक आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में सबसे पहले आपको अहम खबर दें। नन्ही जैनब समेत 8 बच्चियों का कातिल इमरान अंजाम को पहुंच गया। मुजरिम इमरान को कोट लखपत जेल में फांसी दी गई। इमरान को जैनब से ज्यादती और कत्ल के जुर्म में 4 मरतबा सजाए मौत और 41 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। मुजरिम को लाइबा, महरीन, नूर, फातिमा, कायनात और आयशा बतूल समेत 8 बच्चियों के कत्ल में भी सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया था। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान को मजमूई तौर पर 21 मरतबा सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। जी हाँ, मुजरिम इमरान के चचा और दीगर रिश्तेदारों ने मय्यत वसूल की है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। नन्ही जैनब समेत 8 बच्चों को कातिल इमरान अब अंजाम को पहुंच गया है। मुजरिम इमरान को कोट लखपत जेल में फांसी दी गई। इमरान को जैनब से ज्यादती और कत्ल के जुर्म में 4 मरतबा सजाए मौत और 41 लाख जुर्माने की सजा भी दी गई। मुजरिम इमरान के वर्सा के साथ कोई बात नहीं हुई। जैनब के वालिद अमीन अंसारी का कहना है कि मुजरिम के चेहरे पर नदामत नहीं थी। बेखौफ होकर दरिंदा तख्तादार तक आया और आंखों के सामने मुजरिम को अंजाम तक पहुंचते देखा है। जो भी ऐसा फेल करेगा उसका यही अंजाम होना चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कोई मेरे साथ बात नहीं की। जब वो फांसी घाट पर उसको लाया गया है, वो खुद चल के आया है, बेखौफ वो बेखतर वो चल के आया है। उसके चेहरे पर बिल्कुल ज़रा निदामत या खौफ नहीं था। मैं मुतमिन हूँ। अब तो मैंने अपनी आंखों से सामने उसका इबरतनाक अंजाम देख के आ रहा हूँ। आधा घंटा वहाँ पर वो उसको उन्होंने नीचे लड़ता रहा। इस तरह का जो भी घिनौना जुर्म फेल करेगा उसका यही असर होगा। उसको इसी तरह इबरत बनाया जाएगा और ना उसका दुनिया को ठिकाना है ना आखिरत में। इंशाल्लाह ताला हम अभी भी मैदान में खड़े हैं। हम पार्लियामेंट को पर भी दबाव डालेंगे। जो पहले उन्होंने 4 साल से 14 साल के बच्चों के सिलसिले में वहाँ पर ये कानून बनाया गया था, इनके मुजरमान को सरेआम सजाए मौत दी जाए। इस कानून को हम पास कराएंगे ताकि ये इन जराइम का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सके।
नन्ही ज़ैनब समेत 8 बच्चियों का कातिल इमरान अंजाम को पहुंच गए। इस पर मजीद तफसीलात जाने थे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं खावर मुगल लाहौर से और ज़ैनब शहबाज कसूर से। सबसे पहले रुख करते हैं खावर मुगल का। खावर मुगल बताइएगा, इस दरिंदा सिर्फ इंसान को आखिरकार फांसी दे दी गई, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं आप? क्या नन्ही ज़ैनब के वालिदैन की क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, नन्ही परी ज़ैनब और दीगर 7 बच्चियों का अपनी हवस का निशाना बनाने वाला मुजरिम इमरान जो है बिल आखिर अपने कैफ़े किरदार पे जा पहुंचा। आज सुबह 5:30 बजे ठीक जो है मुजरिम इमरान को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया। उससे कबल जो है उसका बाकायदा मेडिकल चेकअप किया गया। जेल इंतज़ामिया वहाँ पर मौजूद थी, मेडिकल ऑफिसर वहाँ पर मौजूद थे, 2 मजिस्ट्रेट वहाँ पर मौजूद थे। ज़ैनब के जो वालिद थे अमीन अंसारी, वो और उसके 2 चचा और एक मामू जो हैं वो यहाँ पर आए और वो ख़ुद वहाँ पर मौजूद थे। इसी तरह जो मुजरिम इमरान है उसके 3 फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर एम्बुलेंस के हमरा डेड बॉडी वसूल करने जो है वो फांसी से कबल ही यहाँ पर पहुँचे थे। तख्तादार लटकाने से कबल वो भी अंदर मौजूद थे। जब हमारी ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मुजरिम को किसी किस्म की कोई नदामत नहीं थी, वो ख़ुद चल कर आया, उसके साथ किसी किस्म की कोई वहाँ पर ज़बरदस्ती भी नहीं की गई, ना तो उसके चेहरे पर कोई नदामत थी, ना ही उसने किसी किस्म की किसी से हमसे कोई माफ़ी नहीं मांगी, अपनी फैमिली से किसी किस्म का इस चीज़ का इजहार किया। दूसरी जानिब यहाँ पर अगर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम थे। जैसे ही तख्तादार पर लटकाया गया, आधे घंटे के बाद जो है वो डेड बॉडी को उसके वर्सा के हवाले कर दिया गया। ताहम डेड बॉडी को जो है किसी भी ताकि हंगामी सूरत हाल ना हो, इसके बायस जो है वो सख्त सिक्योरिटी हिसार में एलीट फोर्स पंजाब पुलिस के फोर्स के हवाले किया गया और उसकी डेड बॉडी जो है वो उनके सिक्योरिटी के हिसार में जो है वो यहाँ से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जब हमारी जो है मुजरिम इमरान की फैमिली से बात हुई और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आया ये डेड बॉडी कहाँ पर मुंतकिल की जा रही है, तो उन्होंने जो है वो किसी किस्म के भी बताने से इनकार कर दिया। ताहम ज़राए के मुताबिक जो है वो डेड बॉडी को कसूर नहीं लेके जाया जा रहा, बल्कि लाहौर या इसके किसी करीबी इलाके नश्तर के हमारी इतलात के मुताबिक नश्तर ले जाया जा रहा है। चूँकि वहाँ पर इनके करीबी अजीज़ हैं तो तवक्को ये की जा रही है कि डेड बॉडी को वहाँ पर ले जाया जा रहा है। जी, ये तमाम तर इंतजामात लाहौर में हुए और आप खबर मुगल हमें लाहौर की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे।